अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो हम कक्षा 11वीं का राजनीति का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये सेट ए का है, ठीक है ना, 301 का है। यदि आपका कोई और सेट होगा तो आप कमेंट करिए किस सेट का है, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। आप कमेंट करिए, और आपको भूगोल और समाज शास्त्र में किस चीज़ का पेपर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है ना, अवश्य बताएं। पूरा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि अभी आपके पास समय है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं राजनीति का सेट ए, जिसका क्रमांक क्या है 301 है, उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाले। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना, पूरा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 रहा, देखिए वो सही जोड़ी रहा, ठीक है ना, मतलब कि वो प्रश्न आपको सही विकल्प चुनने का रहा। तो आप लोग देखेंगे पहला रहा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, तो सबसे सटीक वर्णन किस में है? तीसरा नंबर आपको टिक लगाना है, जो है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपके बहुविकल्प के पहले का। फिर बहुविकल्प का दूसरा प्रश्न रहा, देखिए आपका धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है। तो क्या अपनाया गया है? आपको चौथा नंबर लगाना है टिक, जो है राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को मान्यता देगा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पास देखिए बहुविकल्प का प्रश्न नंबर 3 है आपका, क्या है? जो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो, ठीक है ना। प्लेटो नामक एक वो थे जिन्होंने, लेखक थे जिन्होंने ये बताया रहा। फिर उसके बाद देखिए इसका आपका दा नंबर है, प्रश्न क्रमांक 1 का दा नंबर बहुविकल्प का प्रश्न था। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? तो आपको पता होना चाहिए, ये प्लेटो थे, ठीक है ना, ये प्लेटो थे। तीसरे नंबर का प्लेटो हम बता रहे थे। और फिर उसके बाद का है, देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, किस में हुआ था? सन 1962 में, सन 1962 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 5वां नंबर है इसका लास्ट, जिसका है नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है, कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध है। तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पूरा हो जाता है, जो कि आपका बहुविकल्पी था। अब प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया था। तो उसका पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका? परिस्थितियां बदलने पर ब्लैंक में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो किस में आवश्यक हो जाता है? संविधान में आवश्यक हो जाता है, ठीक है, संविधान में। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। फिर अब यहाँ पास देख लेते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, 12 नंबर है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष ब्लैंक को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को। फिर देखिए तीसरा नंबर यहाँ पास अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के ब्लैंक हैं, क्या है? पूरक या विरोधी? तो इसका उत्तर होगा पूरक है, ठीक है, पूरक है, ध्यान से सुनिएगा। और आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जो भी राजनीति सेट ए के हों, ठीक है ना। तो अवश्य इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूरे सॉल्यूशन के लिए, चाहे आप आर्ट से हो या और किसी स्ट्रीम से हो। देखिए फिर उसके बाद आता है यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विराचक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक नीत्शे, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे हो जाएगा, मार्टिन लूथर नहीं करना है, इसका हो जाएगा फ्रेडरिक नीत्शे। फिर देखिए 5वां नंबर है इसका और लास्ट, विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उद्धार में महत्वपूर्ण ब्लैंक हासिल की। इसका उत्तर होगा सफलता, ठीक है ना, सफलता हासिल की, विफलता नहीं लिखना है आपको, सफलता इसका उत्तर होगा। फिर अब प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या रहा आपका? देखिए प्रश्न क्रमांक 3 रहा आपका, जो कि मैच द कॉलम रहा। तो पहला है देखिए मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण, तो इसका आपको करना न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका से मिला देना है। फिर आपका देखिए महात्मा गांधी, तो आपको महात्मा गांधी को सत्याग्रह से मिला देना है। फिर है आपको देखिए महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, तो इसका होगा लैंगिक न्याय की उपेक्षा, डी नंबर, ठीक है, लैंगिक न्याय की उपेक्षा। फिर है देखिए दा नंबर, बिहार और भारत सरकार के मध्य
विवाद की सुनवाई, इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए अगला, राजनैतिक समानता, इसका उत्तर हो जाएगा मतदान देने का अधिकार, अर्थात मत देने का अधिकार। तो इस प्रकार से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। फिर अब प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सत्य असत्य पूछा गया रहा। तो सत्य असत्य का देखिए पहला है आपका, संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है, ये सत्य होगा। फिर है देखिए 12 नंबर, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया, ये सत्य होगा इसका। फिर तीसरा नंबर है, राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, ये निम्न सदन नहीं उच्च सदन है। फिर देखिए दा नंबर है आपका, यहाँ पास दा नंबर है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर 5वां नंबर है देखिए, ब्रिटेन ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए, तो ये असत्य होगा। ठीक है, असत्य बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 5 चालू हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर था। तो पहला नंबर है देखिए आपका, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो इसका उत्तर होगा 61वें संविधान के संशोधन द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान, तो आपको 61वें संविधान लिखना है। फिर देखिए दूसरा नंबर है, किसने कहा कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह पकड़ रखा है और इससे जूझने से के सिवाय अन्य रास्ता नहीं है? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने कहा था। फिर इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है आपका, लॉग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर होगा अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला जो बहुत ही फेमस रहे अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, आत्मकथा है उनकी। फिर देखिए अगला है दा नंबर, एडिटा मॉरिस के उपन्यास का नाम लिखिए। तो इसका क्या है उपन्यास? अभिमन्यु अनंत और रामदीन धुरंधर। ठीक है, ये है, साफ साफ देख लीजिए, अभिमन्यु अनंत और रामदीन धुरंधर। फिर उसके बाद ये देखिए आपका आ जाता है यहाँ पास कौन सा, दा नंबर, जो कि आपका लास्ट है। ठीक है, ई नंबर जो कि लास्ट था, तो उसका उत्तर आपका ये पूरा हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पास बताना रहा कि वो क्या है, विकास क्या है। तो विकास क्या है? आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बढ़ना ही विकास कहलाता है, आपको ये लिखना है। ठीक है, आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बढ़ना ही विकास कहलाता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए जो कि क्या था, देखिए पूछा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या है, शिक्षा, संपत्ति, लिंग तथा अन्य किसी भेदभाव के बिना सर्वसाधारण को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर ऑल में कर लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 रहा आपका, कार्यपालिका के कोई 2 प्रकार लिखिए और उसके अथवा में था कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो हम उसका अथवा अलग किए हैं जो कि था कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो देखिए कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसका आपका उत्तर हो जाएगा, कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य रूप में परिणत करते हुए उसके आधार पर प्रशासन का संचालन होता है। फिर लिख देंगे यह कार्यपालिका कहलाता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 का देखिए बहुत छोटा सा उत्तर है जो आपका क्या था, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो इसका राज्यसभा और लोकसभा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का नाम क्या क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ से शुरू होता है जो है आपका, समान लोगों के प्रति सामान्य बर्ताव से क्या तात्पर्य है? इसका हमने नहीं किया है, इसका अथवा हमने किया है। 9वें का जो क्या था आपका, न्याय के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो न्याय के कोई 2 प्रकार क्या क्या है, विवरणात्मक व राजनैतिक न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। ठीक है ना, सुधारात्मक न्याय है, सुधारात्मक न्याय। तो ये प्रश्न क्रमांक 9 का भी हो गया। अब आपके प्रश्न क्रमांक 10 का देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का देखिए हमने कौन सा किया है, ऊपर वाला ही किया है, कोई 2 राजनैतिक अधिकार लिखिए। तो कोई 2 राजनैतिक अधिकार क्या है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और दूसरा मतदान का अधिकार। यह आपका राजनैतिक अधिकार है कोई 2। अब प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर ये है, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख सकते हैं जो क्या पूछा गया रहा,
भारतीय संविधान में समता, यह वाला हमने नहीं किया है, इसका अथवा वाला किया है। उसके अथवा में क्या था, देखिए भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। आपको मौलिक कर्तव्य बताने हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो आपके 3 मौलिक कर्तव्य ये हैं, देखिए पहला है देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, ये आपका हो गया। आप हेडिंग डाल लेंगे पहले भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है, और उसके बाद फिर लिखेंगे पहला देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह आपका पहला कर्तव्य हो गया। फिर दूसरा देखिए संप्रभुता, एकता एवं अखंडता का समर्थन एवं उसकी रक्षा करना। फिर तीसरा है धार्मिक, भाषीय तथा क्षेत्रीय या वर्गीय भिन्नताओं से ऊपर जाकर सभी देशवासियों में समानता एवं भ्रष्टाचारों की भावना विकसित करना। भाईचारों, ठीक है ना, ध्यान है भ्रष्टाचारों नहीं है, भाईचारों की भावना विकसित करना है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमको नहीं मिला है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देखेंगे, जो कि क्या था आपका, देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता की कोई 3 विशेषताएं लिखना रहा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की कोई 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। फिर दूसरा है सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर तीसरा है स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं होते, बल्कि कानून को भी नष्ट नहीं करते, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो गया। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 13 तक का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, राजनीति विज्ञान सेट ए क्रमांक 301 का। अगली वीडियो में इसके आगे का प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्न क्रमांक आगे का पूरा हल बताएंगे। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर ऑल में कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए